उलमा के ऊपर आए दिन के कातलाना हमले शर्मनाक हैं, अफसोसनाक हैं, और उनका तदारुक के लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं अपनाई जा रही, बल्कि कई मरतबा यह बयानियां सामने आता है रियासत की तरफ से कि नाऊद बिल्ला उलमा दहशतगर्दी के हामी हैं। उलमा तो ये बात वादे तौर पे कहते हैं जिसने एक इंसान को बगैर किसी जुर्म के मारा उसने पूरी इंसानियत को मारा है, और जिसने एक का कत्ल किया, किसी मुसलमान का कत्ल किया, वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलानहु वअद्दलहु अज़ाबन अज़ीमा, जो किसी मोमिन को मारेगा वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जहन्नम के दहकते हुए अंगारों को तैयार कर दिया है, उसमें लंबा अरसा रहेगा, अल्लाह की उसके ऊपर लानत होगी, और अल्लाह ने ऐसे लोगों दर्दनाक अज़ाबों को तैयार कर दिया है। इन हालात के अंदर जबकि उलमा की सिक्योरिटी की अहमियत बहुत ज्यादा है और कई मुकामात के ऊपर सिक्योरिटी का निजाम मुनज़्ज़म भी नजर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ हादा के ऊपर भी इस वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम रियासती सरकारी तौर पर भी बेहतरीन तौर पर नजर आ रहे हैं, जिसको हम सराहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक कसक भी है कि बहुत से नुमाया उलमा के हवाले से सिक्योरिटी के मामलात के अंदर जानते बूझते हुए जो है बाज बेज़ाब्तगी का मुजाहरा किया जा रहा है। भाई हाफिज शामिल ज़हीर जो कि इस मुल्क के जय्यद आलिम दीन हैं, सिक्योरिटी मौजूद थी, इन अय्याम के अंदर उनसे सिक्योरिटी को वापस ले लिया गया, तो हम इस बात की भरपूर मदम्मत करते हैं और हुक्काम बाला से इस बात का मुतालबा करते हैं कि उनकी सिक्योरिटी को बहाल किया जाए, और इस सिलसिले में किसी किस्म के तसाहुल को, किसी किस्म की सुस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। भरपूर तरीके से हर आलिम दीन और अपने भाई की सिक्योरिटी के लिए भरपूर तरीके से आवाज को उठाया जाएगा। आप मुझे ये बात बताइए, सिक्योरिटी बहाल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हज़रात गिरामी का सिक्योरिटी के मामलात को बहाल किया जाना चाहिए, और जहां जहां उलमा इस्लाम जो हैं वो गैर महफूज हैं, उनकी हिफाजत के लिए सरकारी तौर पे मजबूत बंदोबस्त करना चाहिए। इंशाअल्लाह ये चमन जो है इसमें बाहर आके रहेगी, इसमें इल्म का दौर दौरा होकर रहेगा, और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग का मंशूर टूटेगा, खान साहब का मंशूर टूटेगा, पीपल पार्टी का मंशूर टूटेगा, और किताब और सुन्नत का झंडा इंशाअल्लाह बुलंद होकर रहेगा। इंशाअल्लाह किताब और सुन्नत का झंडा बुलंद होकर रहेगा, और दुनिया की कोई ताकत इस चीज से इस मुल्क को इंशाअल्लाह अलहदा नहीं कर सकती। बड़े तरीके के साथ इस मुल्क को एक सेकुलर बयानिए की तरफ धकेला जा रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला वाली इस्लाम है, इस्लाम का झंडा कभी भी नहीं गिरेगा, उलमा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। इन अय्याम में शहीद होने वाले उलमा यकीनन वो कौम का असासा थे, यकीनन वो मिल्लत का असासा थे, और उनकी वफात के बाद जितना भी गम किया जाए उतना ही कम है। अल्लाह तबारक व तआला उनको गरी कर रहमत करे और उनके दर्जात को बुलंद करे, और हम लोगों को और वो तमाम लोग जो दीन के तालिब इल्म हैं उनको उनके लिए सदका जारिया बना दे।